अंजलि, हम तो बर्बाद हो गए अब। अंजलि रो मत, अब जो होगा सो देखा जाएगा। चुप जाओ तुम। अरे अरे अंजलि, क्या हुआ? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आओ उठो, बैठो। अंजलि, तुम यहाँ पर लेटो, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, वैसे इनकी तबीयत कब से खराब है? डॉक्टर साहब इनकी तबीयत अभी खराब हुई थी। देखो, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इनकी तबीयत काफी दिन से खराब चल रही है। डॉक्टर साहब, आप ही कैसी बात कर रहे हो? इनकी तबीयत काफी दिन से खराब है, लेकिन इसने तो मुझे कभी बताया नहीं। देखो, ये बताएं या ना बताएं, लेकिन मुझे इनकी बीमारी देखते हुए लग रहा है ये काफी दिन से परेशान है और इनके लिए काफी दिन से बीमारी है ये। तो डॉक्टर साहब फिर इनका इलाज? हाँ, मैं इनके लिए कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। और हाँ, इनके लिए आराम की सख्त ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो मैं आपको छोड़ाता हूँ। अंजलि उठो। लो दवाई खा लो। अंजलि तुम आराम करो, मैं काम पर जा रहा हूँ। रुको, काम पर जा रहे हो अकेले? मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलती हूँ। क्या कहा अंजलि? तुम काम पर जाओगी? तुम्हारी तबीयत खराब है और डॉक्टर साहब ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। तुम चुपचाप आराम करो, काम पर मैं अकेला जाऊंगा। मैंने दवाई खा ली है, कुछ टाइम में आराम भी हो जाएगा। चलो हम काम पर चलते हैं, और काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? देखो अंजलि, मजदूरी करना तो हमारा जिंदगी भर का काम है। अभी तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ काम पर जाओगी तो तुम और ज़्यादा बीमार हो जाओगी। देखो जी, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? और आप तो जानते ही हो, हमने राणा जी से पैसे उधार ले रखे हैं, उन्हें पैसे भी तो वापस करने हैं। मैं मानता हूँ कि हमने राणा से पैसे उधार ले रखे हैं। अगर तुम 2-4 दिन काम पर नहीं जाओगी तो वो हमें जान से नहीं मार देगा। ठीक है जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम आराम करो। अरे साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई राजेश, आज इतना लेट कैसे हो गया? लेट क्या साहब, आज मेरी पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, उससे दवाई दिलवाई, इसलिए मैं लेट हो गया। देख, ये बहानेबाजी ना मेरे सामने मत बना। अगर तुझे काम करना है तो ठीक से काम कर, तभी तू मेरे पैसे उतार पाएगा। साहब मैं बहाने नहीं बना रहा, मेरी पत्नी की सच में तबीयत खराब हो गई। और साहब मेरी पत्नी 2-4 दिन काम पर नहीं आएगी, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी तब तक। भैया ये बोल तो ऐसा रहा है जैसे इसका कर्जा हम पर हो। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसका कर्जा हमारे ऊपर हो।
हाँ बे राजेश, ऐसे काम नहीं चलेगा। कल से तेरी पत्नी हमारे काम पर आएगी, समझ गया? साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? उसकी ज़्यादा तबीयत खराब है, अगर उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो काम पर जरूर आती। देख, हमें कुछ नहीं पता, तू अपनी पत्नी को साथ लेकर आ या मत ला, लेकिन हमारा कर्जा ना जल्दी से जल्दी उतार दे, समझ गया? साहब मैंने आपका आधा कर्जा तो धीरे धीरे करके उतार दिया, अब आधा बचा है वो भी मैं जल्दी उतार दूंगा। आधा कर्जा? भैया इसने कब आधा कर्जा उतार दिया? अभी तो ब्याज का काम किया है। हाँ, छोटा सही कह रहा है, तूने अभी हमारा ब्याज का काम किया है। अरे साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमें आपके यहाँ काम करते करते काफ़ी दिन हो गए और अभी तक ब्याज उतरा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम तो आपके यहाँ सारी ज़िंदगी काम करेंगे, तब भी आपका कर्जा नहीं उतरेगा। अगर ये बात तू अब सोच रहा है ना, तो ये बात ना तू कर्जा लेते समय सोचता कि हम उनका कर्जा कैसे उतार पाएंगे। अगर तुझे लग रहा है ना कि हम तेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो ऐसा कर, तू हमारा कर्जा एक बार में दे दे। ठीक है साहब, जब आपकी ऐसी मर्जी है तो मैं कल से आपके काम पर नहीं आऊँगा, मैं कहीं और काम करूँगा। और रही बात आपके पैसों की, तो आपके पैसे मैं 1 महीने में दे दूँगा, आप सिर्फ मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भैया आपने देखी इसकी अकड़, ये मजदूर होकर हम पर कितना अकड़ रहा है। कोई बात नहीं छोटे, इसकी भी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। चल। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अंजलि मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो हमने आज तक इतनी मेहनत की वो सारी मेहनत बेकार गई। सारी मेहनत बेकार गई? वो कैसे? क्या हुआ? अंजलि हमने जितने दिन राना के यहाँ काम किया है वो सारे पैसे ब्याज में काट रहा है और कह रहा है कि इतने पैसों का तो ब्याज हुआ। तो अंजलि मैंने भी उससे मना कर दिया काम करने के लिए। क्या कहा? तुमने वहाँ काम करने के लिए मना कर दिया? अगर हम उसके यहाँ काम नहीं करेंगे तो हम उसका कर्जा कैसे चुका पाएंगे? अंजलि मैंने उसके यहाँ काम करने से इसलिए मना कर दिया, अगर हम इतना काम और किसी के यहाँ करते तो 4 गुना पैसा कमा लेते और उसका कर्जा उतार देते। लेकिन उसने क्या किया, उसने ब्याज ही ब्याज काटा है, तो इसलिए मैंने उसके यहाँ काम करने से मना कर दिया। और वो कह रहा था कि मेरे पैसे दे देना, तो मैंने उसे 1 महीने का टाइम दे दिया है। क्या तुमने 1 महीने का समय दे दिया? लेकिन 1 महीने के अंदर हम उसका कर्ज कैसे उतारेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने दवाई समय से खा ली थी? हाँ जी, मैंने दवाई खा ली थी। अब आप एक काम करो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या कहा? खाना लगा दूँ? मैंने तुमसे आराम करने के लिए कहा था या खाना बनाने के लिए कहा था? मैं खुद ही आकर बना लेता। देखो जी, मैं लेटे लेटे परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं खाना ही बना लूँ। चलो ठीक है, तो ले आओ खाना। उठो जी, काम पर नहीं जाना है क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, क्योंकि मुझे आज नई जगह काम ढूंढना है। चलो मैं जाता हूँ, अगर कहीं काम मिल जाए तो। ठीक है जी, आप जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, तुम डॉक्टर साहब से दवाई ले आना, ठीक है?
भैया आप कल भी यहीं खड़े थे और आज भी यहीं खड़े हो, आखिर बात क्या है? देख छोटे, तुझे तो पता ही है मेरे बारे में। मेरा दिल जिस किसी पर आ जाता है ना, तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ता। भैया मैं आपकी बात को कुछ समझा नहीं। देख छोटे, मेरा दिल ना राजेश की पत्नी पर आ गया है। वो इतनी खूबसूरत है, उसे देखे बिना मेरा दिन नहीं कटता। जब भैया उसको देखे बिना आपका दिन नहीं कटता तो आप यहाँ क्यों खड़े हो? चलो खेतों पे चलते हैं, वो काम करने तो आएगी। अरे छोटे, यही तो मजबूरी है कि राजेश हमारे काम पर नहीं आएगा, क्योंकि उसने हमारा काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया? लेकिन क्यों? उस पर तो हमारा काफ़ी कर्जा है। कर्जा तो है छोटे, लेकिन वो कह रहा था मैं कहीं और कमा कर कर्जा चुकाऊंगा, इसलिए उसने हमारा काम छोड़ दिया। तो फिर यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार क्यों कर रहे हो? चलो उसके घर चलते हैं। छोटे, राजेश मुझसे कह रहा था कि मेरी पत्नी बीमार है और वो दवा लेने के लिए इधर से ही जाएगी। अच्छा तो भैया आप इसलिए खड़े हो, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। देखो वो आ रही है राजेश की पत्नी। हाँ छोटे, आ तो रही है, आ जाने दे से। आज अपने दिल की बात इससे बोल कर रहूँगा। हे अंजलि, रुक। साहब क्या हुआ, क्या देख रहे हो? अरे अंजलि, मैं तेरी खूबसूरती देख रहा हूँ, और तुझे पता है तेरी खूबसूरती देखे बिना ना मेरा दिन नहीं कटता। क्या तुमने मुझे देखने के लिए मुझे रोका है? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, वो औरत नहीं है? जाकर उन्हें देखो। देख अंजलि, हमारे घर में माँ बहन तो हैं, लेकिन तुझ में कुछ खास है, इसलिए हमने तुझे रोका है। और हाँ, पूरे गांव में तेरे जैसी औरत नहीं है। मैं समझ गई तुम्हारी नीयत कैसी है और तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम हम औरतों को समझते क्या हो? अरे तुम तो भाई की बात पे नाराज़ हो गई। भाई तो आपकी खूबसूरती पर फिदा है, तभी तो भाई ने आपको रोका है। हाँ ये सही कह रहा है, मैं तो तुम पे तभी फिदा हो गया था जब से तुमने मेरे खेतों पर काम किया था। ये आस्की का भूत ना मैं 2 मिनट में ताड़ दूंगी। हटो मेरे रास्ते से। ये रुक, भाई तेरी तारीफ कर रहा है और तूने भाई का थप्पड़ मार दिया। मेरी तारीफ करने के लिए मेरे पति हैं, मैं किसी और के मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहती। अगर आगे से मेरे रास्ते में आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख, मैं इस थप्पड़ का जवाब तुझे अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। देखो तुम मेरे सामने ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे जाने दो। हटो मेरे रास्ते से। भाई आपने इसे ऐसे क्यों जाने दिया? इसने तो आपको थप्पड़ मार दिया। तो इसकी कोई औकात भी नहीं है हमारे सामने। छोटे, मुझे पता है इसकी कोई औकात नहीं है, ये एक मजदूर की पत्नी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं इससे प्यार करता हूं। और रही बात थप्पड़ की, तो मुझे इसे फंसा लेने दे, तब मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे लूँगा। ठीक है भाई, फिर चलो घर चलते हैं। राजेश, अरे राजेश तुम लेटा पड़ा है? अरे साहब आप आइए बैठिए। इतनी सुबह सुबह कैसा आना हुआ? आना क्या राजेश, मैं तुझसे कुछ पूछने के लिए आया था। उससे पहले तू ये बता, तुझे मेरे यहाँ काम करने से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं साहब, मुझे आपके यहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? देख राजेश, मैं तुझसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे यहाँ काफ़ी मजदूर काम करते हैं। अगर कोई तुझसे कुछ कहता हो या कुछ गलत सलत कहता हो तो मुझे बता। नहीं साहब, आपके यहाँ काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जो आपके यहाँ मजदूर काम करते हैं ना, वो बहुत अच्छी आदत के इंसान हैं। वो कहते हैं ना कि बुरे लोगों को बुरे लोग मिलते हैं और ईमानदार लोगों को ईमानदार मिलते हैं। ऐसे ही वो तुझे ना ईमानदार लोग मिले हैं, क्योंकि तू बहुत ईमानदार है ना। हाँ साहब, हम ईमानदार तो हैं, लेकिन कुछ लोग हमें पहचान नहीं पाते हैं, वो अपनी तरह समझते हैं और हम पर अत्याचार करते हैं। देख राजेश, जो जैसा करता है ना उसे वैसा ही मिलता है। वो बात तो ठीक है साहब, लेकिन साहब आप मुझे ये बताओ, आपको हमारे घर इतनी सुबह सुबह कैसा आना हुआ? अरे हाँ राजेश, ये तो मैं भूल ही गया। देख, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और सारे काम की देख रेख तुझे पर सौंप जा रहा हूँ। अब तुझे ही उस काम की देख रेख करनी है। साहब आपके यहाँ इतने मजदूर इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो आप उनमें से किसी को जिम्मेदारी सौंप देते, आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों सौंपी? देख, मैं ये जिम्मेदारी तुझ पर इसलिए सौंप रहा हूँ कि तू पढ़ा लिखा भी है और उन सबसे ज़्यादा ईमानदार भी है। ठीक है साहब, आपकी ये जिम्मेदारी मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, ये ले कुछ पैसे एडवांस। तू कह रहा था ना कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, तो उसका इलाज करा लेना।
ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ना पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। चल ठीक है, अब तू भी काम पर चला जा, क्योंकि बाकी मजदूर भी काम पर आ लिए होंगे। अंजलि, जरा बाहर आना। जी अभी आई। हाँ जी बताइए। ये लो पैसे, ये पैसे मालिक साहब एडवांस देकर गए हैं ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। क्या साहब इन पैसों को एडवांस देकर गए हैं? आप एक काम करो, आप इन पैसों को राणा जी को दे आओ ताकि हम उनके कर्जे से आज़ाद हो सके। क्या कहा? ये पैसे राणा को दे आऊँ? ये पैसे तुम्हारे इलाज के लिए हैं, इन पैसों से तुम्हारा इलाज होगा। नहीं जी, मेरा इलाज तो बाद में भी हो जाएगा। अभी आप इन पैसों को राणा जी को दे आओ, क्योंकि आपने ना उनसे 1 महीने के लिए बोला है। हाँ अंजलि, मैंने उससे 1 महीने के लिए तो बोला है, लेकिन तुम्हारा इलाज भी तो होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मेरा इलाज बाद में हो जाएगा, मुझे पहले से आराम है। अभी ना इन पैसों को तुम राणा जी को दे आओ। ठीक है अंजलि, जब तुम नहीं मानती तो लाओ, मैं ये पैसे दे आता हूँ और मैं उधर से ही काम पर चला जाऊँगा। ठीक है? अरे साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और भी राजेश कहाँ से आ रहा है? साहब मैं आपके घर से आ रहा हूँ। मैं आपके घर गया था, लेकिन आपके घर कोई नहीं मिला था। बड़े साहब कहाँ पर गए हैं? क्या करेगा बड़े साहब का? क्या काम है, हमें ही बता दे। साहब वैसे तो कोई काम नहीं था, वो मैं आपके पैसे देने गया था। पैसे? ला पैसे हमें दे दे, हम बड़े भाई को दे देंगे। नहीं साहब, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने पैसे बड़े साहब से लिए हैं, मैं उन्हें ही दूंगा। तो आप मुझे बता दो बड़े साहब कहाँ पर गए हैं? देख बड़े भैया तो 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं और तुझे हम पर भरोसा नहीं है। साहब भरोसा तो है, लेकिन क्या? ला पैसे दे, हम बड़े भैया को बता देंगे। ठीक है साहब, ये लो पैसे। लेकिन साहब बड़े साहब को ज़रूर बता देना इन पैसों के बारे में। चल ठीक है, हम बता देंगे, निकल यहाँ से। वाह क्या बात है, तू यहाँ आराम से बैठा है। शायद तुझे याद नहीं, लेकिन हमें याद है। आज पूरा 1 महीना हो गया, समझ गया? 1 महीना हो गया साहब, लेकिन मैं आपकी बात को समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? तू कुछ समझा नहीं तो सुन, तूने 1 महीने का वादा किया था हमसे पैसे लौटाने का। ला हमारे पैसे लौटा। साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने पैसे आपके भाई को दे तो दिए, जब आप कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे ना, तब इन्हें पैसे दिए थे मैंने।
ओए तू ये क्या बकवास कर रहा है? तूने हमें कब पैसे दिए थे? भैया इसने हमें कोई पैसा नहीं दिया है। साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं पैसे दे दिए, आप मेरा यकीन तो करो। अच्छा, तुझ पर मैं यकीन करूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है और तू सच बोल रहा है। साहब ये झूठ बोल रहे हैं, आप हमारी बात का यकीन तो करो। मैंने खुद अपने हाथों से अपने पति को पैसे भिजवाए थे आपके पास। अच्छा, तो तूने इसे हमें देने के लिए पैसे दिए थे, तो इसके पास ऐसा क्या सबूत है जो पैसे इसने हमें दिए थे? साहब मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने आपके भाई को पैसे जरूर दिए हैं। भाई ये झूठ बोल रहा है, इसने हमें पैसे नहीं दिए हैं। ये हम भाइयों के बीच में दरार पैदा करना चाहता है। अच्छा, ये हमारे बीच में दरार पैदा करना चाहता है। शायद इसको पता नहीं हम तीनों भाइयों में कितना प्यार है। तुम ऐसा करो, इसका घर खाली करो। ठीक है भाई, अभी करता हूँ इसका घर खाली। ये ले, निकल यहाँ से। साहब ऐसा मत करो ना, हमें हमारे घर से मत निकालो। अगर घर से निकाल दिया तो हम कहाँ पर जाएंगे साहब? हमें क्या पता कहाँ जाओगे, चलो निकलो यहाँ से, चल। अंजलि हम तो बर्बाद हो गए अब। अंजलि रो मत, अब जो होगा तो देखा जाएगा, चुप जाओ तुम। अरे ये रो कौन रहा है? चलकर देखता हूँ। अरे राजेश क्या हुआ? तुम वो क्या रहे हो? साहब हम बर्बाद हो गए, हम बेघर हो गए। बेघर हो गए? लेकिन क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। वो साहब साहब ये सब हुआ है हमारे साथ। ये तो राणा और उसके भाइयों ने बहुत गलत किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। साहब उसको तो सजा मिल जाएगी, लेकिन हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। देखो तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे घर रहोगे। साहब हम आपके घर? हाँ मेरे घर, और तुम्हें तो पता है मेरी कोई संतान नहीं है, मैं घर में अकेला रहता हूँ। आज से तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो, वारिस हो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए भगवान हो, भगवान। नहीं राजेश, उठो, चलो